नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे परसेंटेज के अगले क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की बुक से। तो सभी के सभी साथी इस इंपॉर्टेंट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज का सेशन बहुत ही शानदार और धमाकेदार रहने वाला है, तो एक बार सभी को ज्वाइन करने दीजिए, फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुपर सेशन आज होने वाला है। सब लोग एक बार लाइव सेशन को ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, लाइव हो चुके हैं सबके सब साथी। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। एक बार संख्या बढ़ने दो, जैसे ही 1 के होगी मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा। एक बार शेयर कर दो तब तक सब लोग। सभी के पास मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग सभी को। 107 प्रश्न, वैसे हम 100 कल 110 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, पर एक दो क्वेश्चन है जिनको मैं वापस आज क्लियर करूंगा, क्योंकि लास्ट में इस क्वेश्चन में कल हमसे वार्षिक नहीं मासिक पूछा गया था, तो आंसर में 12 से डिवाइड करना था, पर मैं क्लियर कर देता हूं कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, और बाई मिस्टेक कल यहाँ पर 1.8 लाख था, उसमें 1.08 लाख है, उसको भी अभी हम सही कर लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो। एक बार संख्या बढ़ा दीजिए, सब लोग शेयर कर दो। अभी एक बार संख्या हो जाने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बात सुने, क्या बात सुने भी बताओ। जितने के जितने साथी है सभी एक बार शेयर कर दो। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सभी को। खुश रहिए, बहुत सारे साथियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन में आप नोटिफिकेशन ऑल रखोगे तो हमारे चैनल के ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, चलो एक बार संख्या हो जाने दो लाइव, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तब तक सब लोग शेयर कर दो अभी। चलिएगा, तो कैसे सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जितना हो सकता है एक बार सभी लोग बताइए, सेशन को स्टार्ट कर दें। तो ओके का मैसेज लिख दीजिए या यस का मैसेज लिख दीजिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग लिख दीजिए एक बार। सब लोग एक बार लिख दीजिए, आवाज वगैरह सब कुछ ओके है तो फिर मैं सेशन स्टार्ट करूं। सिंप्लीफिकेशन भी होगा, भी चिंता मत करो, सारी चीजें होगी। एक दिन में सब टॉपिक हो नहीं सकता, आप भी समझदार हो। दिल्ली पुलिस बैच का क्या इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। चलिए ओके, सब कुछ बहुत बढ़िया। चलिए अब संख्या हो चुकी है, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे दोस्तों, कौशल का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का 16%, इसका 12%, इसके 16% के बराबर है। कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है, ये हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है, तो क्या होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 के पहाड़े में 3 बार, 4 के पहाड़े में 4 बार। अब हमेशा ध्यान रखना, जब ये गुणा में हो तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो कौशल और नंदिनी का क्या अनुपात बनेगा, 4:3। सुरेश का वेतन नंदिनी के वेतन से क्या है, आधा। सुरेश का वेतन जो है नंदिनी के वेतन से आधा है, तो मान लीजिए नंदिनी का वेतन अगर 2 होगा तो सुरेश का वेतन 1 होगा, तो इनका अनुपात बन गया 2:1। तो ये कौशल है, ये नंदिनी है, इनका अनुपात, और ये सुरेश है। कौशल और नंदिनी का अनुपात 4:3, नंदिनी और सुरेश का अनुपात 2:1।
अनुपात पता करना आता है सभी को। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहां किसको इंक्रीज करूं? 3 को, और यहां मैं किसको बढ़ाऊं? 2 को। तो 4 का डबल 8, 3 का डबल 6 और 3 एकम 3। अब हमें बोला है सुरेश का वेतन 1.08 लाख है, तो सुरेश का वेतन 3 अनुपात की वैल्यू 1.08 है, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 0.36। और एक अनुपात अगर 0.36 का हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें लाना कौशल का, और कौशल का कितना है? 8 यूनिट। तो कौशल का हो जाएगा 0.36 इंटू 8। ओके, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 4 24 और 4 28, 28,000 कितना हो जाएगा? 2.88 यानी 2,88,000 हो जाएगा। ये लाख में था इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं बताना है कि ये कितना 2.88 लाख है, हमें सालाना नहीं बतानी, हमें तो उसका मासिक वेतन बताना है। जबकि ये सब क्या थे उसके, तो कौशल का मासिक वेतन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें 28,800 में किसका भाग दे दो? 12 का। तो 12 दूना 24, 4 बचे, 12 चौक 48, तो 24,000 रुपए। और 24,000 कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? डी ऑप्शन में। थोड़ा ये आप चेंज कर दीजिएगा। ओके, कल वाले में बिल्कुल बहुत यहां तक हमने पता किया ही था, बस उसमें से क्या करना है? डिवाइड करना है। ये चीज आपको थोड़ी नहीं करनी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग समझ पाए। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है अब इस बात में? आगे बढ़ सकते हैं सब लोग, बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी समझते हैं थोड़ा। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 100 में से 80 रुपए खर्च किए तो बचत कितनी हुई? 20। यदि उसकी आय में, यदि निर्वाह में उसके खर्च में 37.5 की वृद्धि हो गई, तो उसकी आय 16 से 2/3 बढ़ गई। तो आप बताइए, 16 से 2/3 बढ़ी तो अब आय कितनी हो गई? 116 से 2/3। और खर्चे में 37.5 की वृद्धि, तो मेरे प्यारे दोस्तों 37.5 होता कितना वैसे? 3/8 है, और 8 पर 3 की वृद्धि तो कहां पहुंचे? 11। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहां से वैल्यू कटेगी 10 बार, तो 11 इंटू 10 बना 110। तो 116 से 2/3 से 110 खर्च हो गए, तो बचत कितनी हुई? 16 से 2/3। लेकिन हमें बताना है वर्तमान बचत कितने प्रतिशत में लानी है। तो ये तो हमारी बचत है, ये प्रतिशत में कैसे लाओगे? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है। ओके, क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। 6 से 2/3 की बचत होगी 116 से 2/3 पर, और गुणा किससे करोगे? 100 से। इसको बदलते 18 और 2 20/3, बटे में इसको बदलते 48, 16 48 348 350/3, और गुणा किससे करोगे? 100 से। 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0। 5 के पहाड़े में 20 बार, और 5 के पहाड़े में 7 बार, 40/7, और 40/7 हो जाएगा 5 से 5/7%। हमको यहाँ पर ये जो परसेंटेज बताना है, अगर यूनिट पूछे तो 6 से 2/3 होगी, लेकिन इसका परसेंटेज लाना है, इसलिए हमारा ओके। थोड़ा इस चीज का हमें यहाँ ध्यान रखना था, 100 पर कैलकुलेशन नहीं, हमें अब इस पर कैलकुलेशन करनी, ये थोड़ा विशेष रूप से समझिएगा बात को। विशेष रूप से एजुकेशन अड्डा अकेडमी। चलिए, राम अपनी आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, 15% पुस्तकों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करे। यदि अब उसके पास इतने रुपए बचे तो उसकी आय कितनी होगी? देखो, शेष का, ये वर्ड आपने पढ़ा यहाँ पर, शेष का 15%, शेष का 30%। तो सबसे पहले 20% घरेलू आवश्यकता पर, तो बचे कितने? 80। अब 80 का 15%, तो 80 का 15% लाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ पहले 80 का 10% कितना होता है? हाँ भाई, यस, ऐप के ऊपर फ्री है, डाउनलोड तो कर लो। ऐप तो डाउनलोड करने में कोई जोर नहीं आ रहा है। क्या है कि उसमें आपका भला हो जाएगा, और वो आप करोगे नहीं, क्योंकि खुद का भला हम कर नहीं सकते। ठीक है, 80 का 15%, तो पहले 80 का 10% होता है 8, और 80 का 5% होता है 4, तो 8 और 4 हो गए 12। 12 रुपए और खर्च हो गए, 70 दो गए,
68 68 और 68 का 30%, 68 का 30% और खर्च हो गया। तो 68 का 30% खर्च करते हैं, 8 या 24, 2 18 2 20.4 और खर्च हो गया। तो बचे कितने? 68 में से 20.4 को घटा लो, 0.6 7 6 47.6। हम कह रहे हैं भाई 47.6 बचे और वो कह रहे भैया 9520 बचे। तो हमारे 1% की वैल्यू 9520 बटे में 47.6, पॉइंट हटाया 0। तो 1% हमारे कितने का पड़ेगा? 200 का। ट्राई कर सकते हो, 476 का डबल कर लेना, 6 दूनी 12, 14 1 15, 9 900। ठीक है, बिल्कुल 2 बार ये वैल्यू कटेगी। 1% 200 का है तो 100% का मान 200 इंटू 100, तो रिजल्ट कितना? 20,000। और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी को? मेरे हिसाब से अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। पर जो बैचेज की क्लास होगी वो डे बाय डे अपलोड होती रहेगी। ये वाली क्लास होगी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा उनके वीडियोस अपने आप ऑटोमेटिक सेशंस अपलोड होते रहते हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लेती है। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह उस धन के द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा 60% किसके बराबर है? 11,475। तो हमारे 1% की वैल्यू 11,475 बटे में 60। ठीक है, और आप बताइए अगर यहां पर 60 है तो हमारे 100% की वैल्यू 11,475 बटा 60 इंटू 100। पर ये जो 100 आएगा ये 45 के बराबर आएगा, क्योंकि ये तो वो अमाउंट है जो उसने क्या किया था? खर्च करने का डिसीजन लिया था। ओके, चलिए 0 से 0, ये 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9, 2 बचे, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 1 बचा 5। इसका गुणा कर लो, 5 25, 2 10 और 2 12, 1 40 और 41 4, 15 और 4 19, 19,125। अब ये 19,125 किसके बराबर होंगे? 45%। 45% 19,125 का है तो 1% की वैल्यू 19,125 बटा 45, और 100% की वैल्यू 19,125 बटा 45 इंटू 100। 5 से कटा 20 बार, 5 से 9 बार, 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 4 5, गुणा कर लो, 0 5 दूनी 10, 4 1 5, 2 4, तो आ जाएगा 42,000। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 1 मिनट, 10 4 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। बचे हुए धन का अपने 5 पुत्रों में बराबर डिवीजन कर दिया, बांट दिया। प्रत्येक लड़के को नहीं है, लड़के को है 14,000 रुपए मिले, तो उसके पास कुल कितना धन था? समझिएगा बात को, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है हमारे पास। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तो देखिए 30% पत्नी को दे दिया तो बचा कितना? 70 बचा। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष धन का आधा, तो आधा ये 35 पुत्री को दे दिया। अब कहोगे 35 कैसे लिख दिया डायरेक्ट? अरे भी 70 का 50% 35 होता है, और शेष धन का आधा अपनी पुत्री को, और बचे धन का तो 35 ही बचा। अपने 5 पुत्रों में डिवीजन कर दिया, 5 जनों में बांट दिए 35। तो आप बताइए प्रत्येक को कितने परसेंट मिलेंगे? 67%। हम कह रहे हैं प्रत्येक पुत्र को 7% मिलेंगे, और वो कह रहे भैया प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपए मिले। तो हमारे 1% की वैल्यू कितनी पड़ी? 2,000, और 1% 2,000 का है तो 100%
2000 इंटू 100, तो रिजल्ट हो जाएगा 1000। यही हमारा 2 लाख हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे हिसाब से। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? बताइए। छात्रों का 1/4 भाग क्या है? 12 वर्ष से कम आयु का है। क्लियर है? यदि विद्यालय में कुल 1000 लोग हैं, विद्यार्थी है, उनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो 12 वर्ष और उससे अधिक वाले कितने लोग हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम की बात है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्लास विद्यालय में जने हैं कितने? 1000। उसका 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो आप बताओ 2/5, तो 1000 का 2/5 निकालोगे ना, तो 200 का डबल हो जाएगा 400। 400 गर्ल्स है, आप बताओ बॉयज कितने हुए? फिर 600 ही तो हुए, क्योंकि टोटल कितने हैं? 1000 है। अब समझिएगा, इसमें से 1/5 भाग है जो छात्राएं हैं, जो क्या है 12 वर्ष से कम, तो 12 वर्ष से ज्यादा वाले कितने हुए? 4/5। कैसे? 5 में से अगर 1 यूनिट खर्च हो गया है तो 4 यूनिट ही बचा। ओके, तो ये हो गया 600। इसका 1/5 भाग छात्राएं हैं जो 12 साल से ऊपर है, तो कितने हैं जो 12 साल से ऊपर नहीं है छात्राओं में? 4/5। तो ये कट जाएगा 5 से, 80 बार और 80 इंटू 4, 320। और यहां से 1/4 है तो कितने नहीं है? 3/4। तो ये हो गया 150 इंटू 3, 450। तो 770 लोग हैं 1000 में से, परसेंट के लिए गुणा 100, 000 से 000, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 77%। ए का 10%, बी का 15%, सी का 20%। 5 के पहाड़े में 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब एबीसी की वैल्यू कैसे लाओगे? जब ये गुणा में हो तो एक दूसरे के ऑपोजिट। बाकी एक तरीका और भी है, इसको हाइड कर लीजिए, 4 इंटू 3 12। इसको हाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और इसको हाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 बार, 4 बार, 3 बार, 6 4 10 और 3 13। 13 यूनिट अगर 78,000 की है तो हमारी 1 यूनिट 6000 की। किसकी वैल्यू पूछी हमसे? बी की आई कितनी होगी? तो 4 से गुणा 6000 इंटू 4 कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 24,000। और यही हमारा आंसर होगा 24,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्री और 5 नाती नातिन को इस प्रकार वितरित किया। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। तो उसकी पत्नी को पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। तो प्रत्येक पुत्री को अगर 1.25 लाख मिले तो पत्नी और 3 नाती नातिन को कुल कितना हिस्सा मिलेगा? तो एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, प्रत्येक पुत्र का, तो देखो सन का 1/8, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। प्रत्येक पुत्री को डॉटर लिख दो, इसका 1/10 भाग मिले। ओके, और यहां से अगर चीज को हम समझते हैं, प्रत्येक बराबर रख देंगे इसको। अगर हमने के बराबर रख दिया तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 के, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की। लेकिन नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 मार, तो देखो नाती नातिन को क्या लिखे? नातिन एन लिख दे। नातिन को क्या हुआ? प्रत्येक पुत्र का 1/8। पुत्र को कितना मिला था? 8 के, और इसका 1/8, तो 1/8 तो बताओ कितना मिल गया? के यूनिट मिला। प्रत्येक पुत्री को मिला, उसकी पत्नी को पुत्रों और पुत्रियों के, उसके पत्नी को पुत्रों और पुत्रियों का कुल भाग का 40%। तो देखो पत्नी को पुत्रों को कितना मिल रहा है? सन को 8 के, और पुत्रियों को 10 के, उनके कुल भाग का 40% मिला। इसका 40% मिला, और ये मिला किसको? ये मिला उसकी पत्नी को, वाइफ को लिख दे। तो अगर यहां से वैल्यू पता करोगे तो यहां पर हमारे पास के की वैल्यू कितनी बन जाएगी? अगर 0 से 0 सॉल्व आउट करते हैं हम लोग,
पुत्रियों की संख्या कितनी है? 2 पुत्रियां हैं। तो आप बताओ, मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूं और यहाँ किससे कर दूं? 2 से, क्योंकि ये तो एक ही यूनिट का मान है। तो जोड़ लीजिए इनको, कितना हो जाएगा? 24 और 20। 24 और 20 कितना? 8 या 24, 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा यहां से? 24 और 20 44, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कुल भाग का 40%, प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले। ठीक है, तो यहां से वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी? के का मान मिल चुका है। 8 इंटू 3 24, 10 गुणा 20। सोल्व कर लीजिए इसको। 0 से 0 कैंसिल, ये कटा 2 बार, ये कटा 5 बार, तो ये हो जाएगा 44 का डबल 88 के बटा 5। 88 के बटे में 5। फिर आगे क्या बोला गया है? यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो तो उसकी पत्नी और 3 नातिन को कितना मिलेगा? तो यहां से बताइए, वुमन की भी, वाइफ की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? यहां से किसकी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं? प्रत्येक पुत्री को 1.25 और प्रत्येक डॉटर को यहां से कितने के मिल रहे हैं? 10 के। तो देखिए 10 के को मैं किसके बराबर रख सकता हूं? 1.25 यानी 1,25,000। तो यहां से के की वैल्यू कितनी बन जाएगी? के की वैल्यू 12,500। तो फिर हमें बोला है तो उसकी पत्नी और 3 नाती नातिन, तो यहां से पत्नी की वैल्यू लेकर आ जाओ। यहां से देखो, पत्नी और 3 नातिन नातिन, तो 3 इंटू एन लिख दूं मैं। पत्नी की वैल्यू यहां से पता कर लेते हैं, 88 इंटू के की वैल्यू 12,500 बटे में 5, ये कटा 25 होगा। 0 0 25 इंटू 8 220 पर 220, ये हो जाएगा 2,20,000। अच्छा 3 है ना, तो यहां से 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 नाता नातिन है। देखो 3 से गुणा कर लो, इधर 0 0 15 7 और 3 37,500 इसमें जोड़ लो, तो आएगा 2,57,500 और यही आपका उत्तर होगा। ओके, लिख लीजिए। एक बार रिपीट करते हैं, एक बार आप इसको लिख लो। समझिएगा बात को। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के पास बुक में भी होगा, तो थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर बातें समझ में नहीं आएगी। इधर रख देता इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये था हमारा कि प्रत्येक नाती, प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक पुत्र का 1/सन का 1/8 भाग डॉटर के 1/10 के बराबर है। तो हमने क्या किया? दोनों वैल्यू को के बराबर दिया। तो यहां से एस की वैल्यू भी बन गई 8 के, क्योंकि देखो इधर गुणा हो जाएगा, और डी की भी वैल्यू बन गई 10 के। यहीं तक बात थी। फिर आगे था, यदि पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40%, लेकिन प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, तो जो नाता नातिन है उसको प्रत्येक पुत्र का, पुत्र वाले 8 के था, उसका 1/8, तो इसका मतलब के यूनिट मिला। उसकी पत्नी को, उसकी जो वाइफ है, उसको क्या हुआ? पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40%, तो पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का, तो पुत्र कितने थे बताओ? 3 सन, प्लस पुत्रियों के, पुत्रियां 2 थी, 2 डॉटर के कुल भाग का 40%, तो मैं लिख दूं 40/100। अब हमें बोला है, तो यहां से कितना बन जाएगा? एस की वैल्यू कितनी आ रही देखो 8, तो मैं यहां 8 रख सकता हूं, तो देखो इंटू 8। और यहां से देखो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ रही? 10 के, तो यहां से 8 के और यहां गुणा कर दिया 10 के, तो ये हो गया 8 या 24, ये हो गया 10 गुणा 20, तो ये हो गया 44 के इंटू 0 से 0, ये कटा 2 से, ये 5 से, 2/5, तो ये हो गया 88 के बटा 5। अब यहां सुनिएगा,
प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले, जबकि हम कह रहे प्रत्येक पुत्री को तो भैया 10K मिले। तो हम कह सकते हैं 10K अगर 12.5 1.25 यानी मैं कह सकता हूं 1,25,000। अरे 1.25 लाख की वैल्यू का मान होता है। ओके, अब यहां 0 से 0 कैंसिल, तो K की वैल्यू आ जाएगी 12,500। ये यहां पुटअप कर सकते हैं हम लोग 12,500, 5 से ये वैल्यू कट गई 2500 बार, और गुणा करेंगे तो आएगा 2,20,000। पर ये 2,20,000 मान आया किसका? वाइफ का। हमें तो ये बताना वाइफ प्लस 3 नाता नाती 3n, तो वाइफ की तो वैल्यू 2,20,000, कोई दिक्कत नहीं। अब नाता नातिन, एक K का मान 12,500 है, क्योंकि नाता नातिन की वैल्यू K के बराबर है, तो हमें तो 3 की वैल्यू लानी है। 0 5 या 15, 37,500, 37,500 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 2,57,500। यही हमारा उत्तर होगा। ओके, समझिएगा बात को। एक कॉलेज की सभी छात्रों में 12% छात्र खेलों में रुचि रखते हैं, 12% खेलों में हो गए, 10% गायन में, तो 10% गायन में हो गए, तथा कुल छात्रों का 3/4 75% होता है, 75% रुचि नृत्य में रखते हैं। तो टोटल कितने हुए? तो 75 प्लस 12 प्लस 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 97%। और 15 ऐसे छात्र हैं जो कोई गतिविधि नहीं करते, और हमारे हिसाब से ऐसे छात्र 3% आ रहे हैं। 3% अगर 15 का है तो 1% 5 का पड़ा, और 100 कितने के? 500 के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक मेले में 35,000 दर्शक पहुंचे और 9,50,000 की राशि प्राप्त की। यदि प्रत्येक वयस्क शुल्क के लिए 40 रुपए है, बच्चे के लिए 20 रुपए है, और 10% ने निःशुल्क पास मिले, तो आप बताओ 35,000 में से 10% निःशुल्क है, इसका मतलब 3500 लोग निःशुल्क है, तो बच्चे कितने? 31,500 बच्चे। अब आप बताओ, वयस्क तो दे रहा है 40 और बच्चे दे रहे हैं 20। हम एक काम करते हैं, हम सबसे 40 रुपए लेते हैं, हम वयस्क से भी 40 लेंगे और हम बच्चों से भी 40 यूनिट ले रहे हैं। तो आप बताइए, और जैसे 40 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2 4 2 6 4 3 12, तो हो जाएगा ये 1,26,000। उसमें से हमें मिले कितने? 9,50,000। यही यूनिट है ना हमारे पास, 20 2 4 6। ठीक है, इसको घटा लो, 1 मिनट। 31,500 है, और प्रत्येक वयस्क से हम क्या करते हैं? वयस्क से भी 40 लेंगे, बच्चे का 20 दिया हुआ, लेकिन हम 40 यूनिट पता करते हैं। 1 2 3 0, 5 चौक 20, 2 4 और 2 6, 4 3 12, तो हो गया 12,60,000। उसमें से हमें 9,50,000 मिले हुए हैं। तो आप बताइए, बाकी बचे हुए जो एक्स्ट्रा है वो 20-20 रुपए हमने, 6 में से 5 गया, 1 12 में 9, ये 3,10,000 रुपए हमने 20-20 यूनिट से एक्स्ट्रा लिए। किन से एक्स्ट्रा लिए? जो वयस्क नहीं थे, यानी वो बच्चे थे, तो उनसे पता करते हैं। तो देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, भाग देंगे तो 15 दूना 30, तो आ जाएगा 15,500। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? बी ऑप्शन। इतना ही सॉल्यूशन है उसका। ओके, वापस सुन लीजिएगा। 9,50,000 रुपए प्रवेश राशि प्राप्त हुई, तो आप बताइए 9,50,000 प्रवेश, 3500 लोगों ने तो भी टिकट लिए, टिकट निःशुल्क मिला उनको। रीजन ये है कि 10% को काम में नहीं लिया। तो फिर हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 3500 घटा लेंगे तो 31,500। प्रत्येक से हम 40 यूनिट लेते हैं तो हम 12,60,000 होते हैं। तो एक्स्ट्रा कितने लिए? 3,10,000। तो ये किसके ऊपर एक्स्ट्रा लिए? हमने बच्चों पर। जो एक्स्ट्रा लिए उसको वापस भाग दे दोगे तो हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी कि भाई हमने कितने बच्चों पर ये रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। ओके, चलिए, ये मेथड बहुत इजी है, टाइम बच जाएगा बहुत सारा। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। 20% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, तो कितने ने नहीं ली? 80%। 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं,
तो कितने ने नहीं ली? 70%। तो 3 का 80% 2.4, 2 का 70% 1.4, क्योंकि हमें छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों का पूछा है। जोड़ लीजिएगा 3.8 आउट ऑफ 5 इंटू 100, पॉइंट हटाया 0, 50 से 2 बार 38 का डबल कितना? 76%। और यही आपका उत्तर होगा। ओके, चलिए, क्लियर है? किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल पर क्रमशः 12, 17 और 3, 17 दिन 20 और 12 जोड़ेंगे 32, मान लीजिए 32 रुपए रोज खर्च हो गए थे। इनके मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50 की वृद्धि हुई। 12 का 20% 2.4, इसका 30% 5.1, इसका 50% 1.5। तो आपको इन वस्तुओं में वृद्धि हुई, तो कुल कितनी वृद्धि होगी? तो वृद्धि देख लो, चेक कर लो कितनी हुई। 5, 5, 10, 1, 7, 8, 1, 9। तो 9 की वृद्धि हुई 32 के ऊपर गुणा 100। 5 से 25 बार, 4 से 25 बार, 4 से 8 बार, 9 5 45, 18 4 225 बटा 8, 8 दूनी 16, 6, 8 8 64, ठीक, 8%। ये 78 नहीं, 8 है, ठीक है, 8%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? लास्ट ऑप्शन, 28 से 1 बटा 8%।